नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। क्या आप जानते हैं एलियंस सच में होते हैं? जी हाँ, एलियंस को प्रूफ करने के लिए मेक्सिको आगे आया है। टेक्नोलॉजी और आधुनिकता की इस दुनिया में क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एलियंस होते हैं? जी हाँ, एक साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ कर दिया है कि एलियंस होते हैं। सालों से बंद एलियन कंट्रोवर्सी थ्योरी को अब रिवील यानी एक बार फिर से जिंदा कर दिया गया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मैक्सिकन गवर्नमेंट इसकी पुष्टि करती है। दरअसल 13 सितंबर 2023 को मैक्सिकन रिसर्चर जैमे मुसैन ने मैक्सिकन गवर्नमेंट के सामने 2 एलियन लाशें रखी, जिनको अगर देखा जाए तो उनके कई सारे फीचर्स इंसानों जैसी दिखती तो हैं, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग होती हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इन एडल्ट एलियन लाशों का आकार बिल्कुल एक छोटे बच्चे जितना ही है। लेकिन ताज्जुब करने वाली बात यह है कि अगर इनमें से एक एलियन लाश के अंदर 3 अंडे मिले हैं, जो कि किसी भी बच्चे या ह्यूमन बीइंग में नहीं पाए जाते हैं। है ना ताज्जुब करने वाली बात, जिसके बाद आप भी एलियन कंट्रोवर्सी थ्योरी को मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलियंस के बॉडी स्ट्रक्चर और फीचर्स के बारे में। तो जैमे मुसैन के मुताबिक एलियंस का सर भी देखने में बहुत अजीब लगता है। उसके साथ ही वो 360 डिग्री मूव भी कर सकता है। साथ ही इनके हर पंजे में 5 की जगह केवल 3 उंगलियां होती हैं। अब ये बात यही खत्म नहीं हो जाती है, क्योंकि इस खबर को सच और झूठ साबित करने की जंग यहीं से शुरू होती है। जी हाँ, जैमे मुसैन ने एलियन के होने की बात तो फैला दी, लेकिन इस दूसरे साइंटिस्ट ने मानने से इनकार कर दिया। और फिर बारी आई जोसेफ बेनेटेज नाम के रिसर्चर की, जिन्होंने जैमे मुसैन के एलियन कंट्रोवर्सी थ्योरी को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और दुनिया के सामने जैमे मुसैन को झूठा साबित करने में लग गए। अब हम फिर लौट आते हैं जैमे मुसैन के एलियन कंट्रोवर्सी थ्योरी पर। तो जैमे ने अपने रिसर्च के दौरान बॉडीज का सिटी स्कैन और एक्सरे किया और उसके बाद इस बात की पुष्टि की कि ये दोनों ही एलियन डेड बॉडीज एकदम असली हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही सामने आया कि क्या सच में एलियंस का एग्जिस्टेंस प्रूफ हो गया है? और अगर एलियंस सच में होते हैं तो अब ये सब शुरू कहां से हुआ? दरअसल मैक्सिकन रिसर्चर जैमे मुसैन को अमेरिका में 2 एलियन बॉडीज मिली, जो 1000 साल पहले साउथ अमेरिका में एंशिएंट नास्का ट्राइब के साथ रहती थी, ऐसा साइंटिस्ट का कहना है। दरअसल 2017 में जैमे मुसैन और उनकी टीम पेरू के नास्का सिटी में एलियन की खोज करने के लिए गई थी और वहीं उनको ये लाशें मिली। अब ये सवाल है कि रिसर्चर ये खोज करने के लिए क्यों गए थे? क्योंकि रिसर्चर्स को साउथ अमेरिका के नास्का लाइंस के पास कुछ विचित्र आकृति होने की जानकारी मिली थी, जिसे कहा जाता है कि एलियंस ने ही बनाया था। अब इस खबर को सुनने के बाद मुसान को ऐसा लगा कि एलियंस की खोज करने के लिए नास्का लाइंस से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। अब आपको बताते हैं कि एलियंस आखिर कब मिले। तो बता दें, मुसान जब नास्का लाइंस पर रिसर्च कर रहे थे, तब उन्हें इन दोनों एलियंस की डेड बॉडीज मिली, जो कि किसी भी इंसान या जानवर से मेल नहीं खाती हैं। लाशों के मिलने के बाद मुसान ने उन्हें अपनी सिटी मेक्सिको भेज दिया, जिसके बाद रिसर्च के बाद ये पता लगा कि ये डेड बॉडीज धरती पर मौजूद किसी भी मनुष्य या जीव से मेल नहीं खाती हैं। इस बीच एनालिसिस के दौरान मुसान को एक और बड़ी बात पता चली कि इन दोनों एलियंस का डीएनए मनुष्य से केवल 70% ही मैच कर रहा था। इन सभी रिसर्च को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एलियंस सच में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो कहाँ हैं? क्योंकि यह सोच पाना भी बेहद मुश्किल है कि किसी इंसान के जैसे दिखने वाले एलियन के अंदर मुर्गी के अंडे जैसा कोई पल रहा हो। इससे ये तो साफ हो गया कि ये बॉडीज जिनकी भी हैं वो विचित्र हैं और किसी भी मनुष्य की नहीं है। फिर भी 13 सितंबर 2023 को मैक्सिकन पार्लियामेंट में मुसान ने दोनों डेड बॉडीज को दुनिया के सामने पेश किया, जिसकी खबर आग की तरह फैल गई और दुनिया के हर अखबार के फ्रंट पेज पर यह खबर छपी। और फिर एलियंस की इस खबर को मिला गवर्नमेंट का सपोर्ट। लेकिन सवाल अब भी यही है कि नास्का के रिसर्च में रिसर्चर्स को एलियन लाइफ के सबूत क्यों नहीं मिले? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ भी झूठी स्टोरी को बेचने की कोशिश की जा रही थी। एक सवाल ये भी है कि आखिर मैक्सिकन गवर्नमेंट ने दूसरे रिसर्चर्स को रिसर्च करने की परमिशन क्यों नहीं दी?
क्योंकि क्या वह बॉडी नास्का ट्राइब के बच्चों की थी जिसे पहले मम्मी की तरह प्रिजर्व करके रखा जाता था, जिसका भरपूर फायदा मैक्सिकन साइंटिस्ट ने उठाया और इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी को रच डाला और फिर दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर एलियंस के पेट में अंडा आया तो कहां से आया। दूसरा सवाल यह है कि इंसान के नाक में कैविटी पाई जाती है, फिर एलियंस के नाक में हड्डी क्यों। अब मुसान के इस रिसर्च को झूठा साबित करने में रोडोल्फो गिस्मोंडी नाम के रिसर्चर ने कोई कसर नहीं छोड़ी और एलियंस के ना होने के कई सारे लूप होल्स बताए, जिसको सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रोडोल्फो ने कहा कि एलियन की ये बॉडी अलग अलग हड्डियों से बने मेकशिफ्ट डमीज लग रहे थे। रोडोल्फो ने यह भी दावा किया कि एलियंस की 3 उंगलियां किसी इंसान के हाथ के बीच की 3 उंगलियां जैसी दिखती हैं। मुसान ने यह भी कहा कि एलियंस का डीएनए इंसान से 30% अलग है, तो इसका जवाब ये है कि किसी भी मम्मी का डीएनए केवल 521 सालों तक ही मैच कर सकता है और उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल हो जाती है। तो अब आप किसे सही मानते हैं, एलियंस के एग्जिस्टेंस को या फिर रोडोल्फो गिस्मोंडी के तर्क को? हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार और देखते रहिए केकेडी न्यूज़। और खबर कैसी लगी है ये भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।